नववर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है। इस साल चैत्र का महीना 15 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक रहेगा। आपको बता दें कि इस माह में कई त्योहार आते हैं, इसीलिए इसे भक्ति का महीना भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार चैत्र मास में भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी माह में जगत पिता भगवान विष्णु के पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। उनका यह जन्म वेदों की रक्षा के लिए हुआ था और वह एक मछली के रूप में जन्मे थे। पृथ्वी पर जन्मे पहले नर मनु की नौका को भी भगवान विष्णु ने असुरों से बचाया था। चैत्र माह में देवी शक्ति का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इस मास में चैत्र नवरात्रि भी धूमधाम से मनाते हैं और यह त्यौहार 9 दिन का होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस भी होता है, इसीलिए इस पर्व को राम नवमी कहा जाता है। चैत्र महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है। इन दिनों बसंत ऋतु रहती है और मौसम भी बदलता है, जिससे सेहत संबंधी बदलाव भी होते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए इस महीने में आने वाले व्रत पर्व की परंपराएं भी बनाई गई हैं। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ देकर दिन भर में एक बार ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों से भी बचे रहते हैं और उम्र भी बढ़ती है। ये बातें पुराणों के साथ ही आयुर्वेद ग्रंथों में भी कही गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। तिथि और पर्व तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हिमाद्री और धर्म सिंधु में इस तिथि को ही पुण्यदायी कहा गया है। इस तिथि को युग आदि भी कहा जाता है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस विक्रम संवत में 2 तरह से महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत हो जाती है। वहीं उत्तर भारत सहित ज़्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। इसी कारण होली के अगले दिन नया महीना तो लग जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष महीने के 15 दिन बीतने के बाद ही शुरू होता है, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है। आइए जान लेते हैं चैत्र के महीने में कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो चैत्र के महीने में नीम के पेड़ की पूजा करें और नीम की पत्तियों का सेवन भी करें। इस महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। इस साल यह पर्व 22 मार्च को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास में यदि नियमित नीम के पेड़ में जल चढ़ाया जाए या फिर उसका सेवन किया जाए तो शरीर सेहतमंद रहता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण या रोग नहीं लगता। चैत्र के महीने में सूर्यदेव की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस माह में सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में यदि सूर्य दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। इस माह नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के लिए आप जल में गुड़हल का फूल और लाल चंदन मिला सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में अनुशासन आता है, मन में बुरे विचार और छल कपट आना भी बंद हो जाता है। तीसरा उपाय है, इस माह में आपको भगवान विष्णु की पूजा और आराधना भी जरूर करनी चाहिए। इस मास में आपको भगवान विष्णु के मछली के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मानसिक रूप से मछली पालना और उसकी सेवा करना भी इस माह में बहुत ही लाभकारी होता है। यदि कोई मछली पालन करना चाहता है तो वह इस महीने में आरंभ कर सकता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और जिससे आर्थिक दशा भी सुधरती है। चौथा उपाय है, चैत्र मास में देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 31 मार्च से शुरू हो रही है। इस दिन घट स्थापना का अलग ही महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि घट स्थापना करके आप 9 दिन के लिए अपने घर में देवी को रहने के लिए निमंत्रित करते हैं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और महाभारत ग्रंथ के अनुसार इस माह में केवल एक समय ही खाना खाना चाहिए और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर और हमारी बुद्धि, जिसे दिमाग कहते हैं, और दोनों में ही ताजगी बनी रहती है। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहा जा सकता है। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करनी चाहिए, जिससे
पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फलों का दान करना चाहिए। चैत्र मास में जितना हो सके दूध का सेवन ना करें। इसकी जगह पर आप ताज़ा दही मिश्री के साथ ले सकते हैं। दही और मिश्री का सेवन जहां कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है तो वहीं आपके पेट को भी शीतलता प्रदान करता है। ध्यान रखें कि दही ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यह थे चैत्र मास में करने वाले उपाय जो आप चैत्र माह में ज़रूर करिएगा।